क्या आपने कभी सुना है डार्क वेब के बारे में? इंटरनेट की दुनिया में एक गहरी और रहस्यमयी जगह जहां अधिकांश लोग कभी नहीं जाते। लेकिन क्या बात हुई, क्या आप जानते हैं कि डार्क वेब पर क्या चल रहा है और ये भारत के लिए कैसे एक चिंता का कारण बन सकता है? इस वीडियो में हम डार्क वेब की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि भारत में डार्क वेब का क्या प्रभाव हो सकता है और हमें इस रहस्यमयी हिस्से से कैसे निपटना चाहिए। डार्क वेब वेब का वह हिस्सा है जिसे सामान्य ब्राउज़र के जरिए एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जैसे कि टोर द ऑनियन राउटर, जो यूज़र्स को गुमनाम रूप से इंटरनेट ब्राउज करने की सुविधा देता है। यह एक ऐसा गहरा जाल है जो हमारे नियमित इंटरनेट ब्राउजिंग से परे है और जहां पर अक्सर अवैध और खतरनाक गतिविधियां होती हैं। भारत में डार्क वेब की लोकप्रियता हाल के वर्षों में बढ़ी है और इसका कारण है इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और डिजिटल लैंडस्केप में बदलाव। डार्क वेब पर क्या होता है, यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना आसान नहीं है। यहां अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त, ड्रग्स का व्यापार, हैकिंग सेवाएं, व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री और अन्य अवैध गतिविधियां होती हैं। डार्क वेब की दुनिया में छुपे हुए अपराधियों का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि डार्क वेब पर सिर्फ अवैध गतिविधियां ही नहीं होती, इसमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो गुमनाम रूप से संवाद और सूचना का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह खासकर उन व्यक्तियों और संगठनों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो अपने विचार और जानकारी साझा करने में डरते हैं, जैसे पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और राजनीतिक असंतोष के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग। लेकिन यह क्षेत्र भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि गुमनाम होने का मतलब यह भी हो सकता है कि आप आसानी से गलत हाथों में फंस सकते हैं। भारत में डार्क वेब के प्रभाव के कई पहलू हैं। यहां अवैध सामग्री की तस्करी, बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री का व्यापार और साइबर अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा डार्क वेब पर भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की बिक्री भी एक बड़ी चिंता बन चुकी है। ऐसा डेटा जैसे कि बैंक अकाउंट की जानकारी, आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट जानकारी आदि चोरी कर डार्क वेब पर बेचा जाता है। इससे न केवल लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन होता है, बल्कि उनकी वित्तीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। भारत में सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और डार्क वेब से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखना। लेकिन डार्क वेब की असल चुनौती यह है कि यह इतना गहरे और छिपे हुए तरीके से कार्य करता है कि इसे ट्रैक करना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद भारत में डिजिटल सुरक्षा और गोपनीयता पर लगातार काम हो रहा है। सरकार और पुलिस विभाग विभिन्न साइबर सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर डार्क वेब पर चल रही अवैध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा लोगों को डार्क वेब के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि डार्क वेब सिर्फ खतरों से भरा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अच्छे उद्देश्य भी हो सकते हैं। पत्रकारों, शोधकर्ताओं और इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से विचार व्यक्त करने वाले लोगों के लिए यह एक वरदान भी हो सकता है, लेकिन इसे सतर्कता और समझदारी के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आखिरकार डार्क वेब एक ऐसी जगह है जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही खतरनाक भी है। यह एक अंधी गली की तरह है जहां आपको जो दिखता है वह हमेशा वही नहीं होता जो असल में वहां है भी थे। इसलिए इसे एक्सप्लोर करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और सरकार और साइबर सुरक्षा एजेंसियों की मदद लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमें डार्क वेब की सुरक्षा और जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।